भाई का कमेंट आया और उन्होंने बताया कि उनकी शादी को 10-15 साल हो गए हैं, लेकिन पत्नी लड़ाई करके झगड़ा करके तीनों बच्चों को ले जाके पीहर में बैठी हुई है। और ये कह रहे हैं कि पीहर वाले इतने नीच हैं कि वो पूरा सपोर्ट उसका कर रहे हैं। वो उसे ये नहीं समझा रहे हैं कि घर बसाओ, अपने बच्चे पालो, बल्कि उसको उन्होंने बिठा लिया है। और कहीं न कहीं डाउट है कि उसका अफेयर है। सिर्फ डाउट पे तो ये इल्जाम ना लगाएं कि अफेयर है। हो सकता है आपके झगड़े ही उस लेवल के होते हों कि उन्हें घर छोड़ के जाना पड़ रहा हो। दूसरी बात, अगर अफेयर है तो आप सबूत लें, उन्हें दिखाएं, उनसे बैठ के बात करें। क्योंकि अफेयर में जब कोई औरत पड़ती है तो अपने पति से कोई लगाव नहीं रह जाता। दूसरी बात, आप कह रहे हैं उसके मायके वाले बहुत नीचे हैं। मैं बिल्कुल मानती हूँ आजकल बहुत से मायके वाले, पीहर वाले ऐसे हैं। अगर आपकी बेटी आज आपने रख ली है, आप सोचो उसके 3 बच्चे हैं, उनको आप क्या फ्यूचर दे रहे हैं? क्या उनको अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा देंगे? नहीं देंगे। क्या आप उनकी पढ़ाई की फीस भरेंगे? नहीं भरेंगे। लेकिन आप ये बात ध्यान रखें कि अगर आपकी बेटी गलत है तो आप जिस लड़के से आपने उसकी शादी की, जो आपका दामाद है, वो भी आपके परिवार का हिस्सा है। अगर वो सही है तो उसका साथ दे, उसका सपोर्ट करें। कि आपकी पत्नी को उसके घर वालों ने अपने घर में रखा हुआ है। आपसे एक बात आज कहूंगी, एक औरत होने के नाते, कि जब पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, जब पति पत्नी ये सोच लेते हैं घर बसाना है, तो चाहे लड़की घर वाले कितनी कोशिश कर लें कि घर नहीं बसना चाहिए, फिर भी बसेगा। और चाहे लड़के घर वाले कितनी कोशिश कर लें, घर फिर भी बसेगा। यहाँ पर सबसे वीक पॉइंट ये होता है कि पति पत्नी के बीच में जब मतभेद होता है, जब उनके आपस में प्यार, सम्मान और भरोसा नहीं रहता है, तब चाहे आप ये कह लें कि ससुराल वालों ने घर उजड़वा दिया, चाहे आप ये कह लें कि लड़की वालों ने घर उजड़वा दिया। घर कोई नहीं उजड़वाता है। घर उजड़ता है जो पति पत्नी होते हैं, उनके बीच में होने वाले मतभेद से, होने वाली नफरतों से, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह है ना, तो एक दूसरे की जरूरत खत्म हो जाती है। और जब पति पत्नी की आपस में जरूरत खत्म हो जाती है ना, तो फिर नाम आप किसी का भी लगा दें। आपको थोड़ा अजीब लगेगा पर सच्चाई यही है। मैं भी एक औरत हूँ। आप लड़की से सीधा कांटेक्ट करें और उससे साफ तौर पे बैठ के बिना चीखा चिल्ली, बिना लड़ाई झगड़े के बात करें कि बताओ तुम क्या चाहती हो। मैं बच्चों की जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ, बताओ बच्चों के फ्यूचर का क्या करना है। और अगर तुम्हारा अफेयर नहीं है तो तुम मेरा नेचर समझो, कुछ तुम शांत रहो, कुछ मैं रहूंगा। अपना घर बसाओ, अपने बच्चों का फ्यूचर देखो, बैठ के आराम से अपनी पत्नी से बात करें। अगर आपकी पत्नी का अफेयर नहीं है और सिर्फ आपके आपस का लड़ाई झगड़ा है तो उनको समझ आएगी। लेकिन अगर अफेयर है तो थोड़ा मुश्किल है, उसके लिए भी आप आराम से बात करें। अफेयर अगर नहीं है तो आपकी पत्नी आपकी बात को सुनेंगी, समझेंगी और आपके साथ वापस आ जाएंगी। लेकिन आप भी ध्यान रखना, झगड़े में भी मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए। झगड़े में भी शब्दों को थोड़ी सी लगाम देनी चाहिए। जो भी झगड़े में बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, चाहे पति हो या पत्नी हो, हाथापाई करते हैं, उसमें फिर धीरे धीरे मन से रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। और जब रिस्पेक्ट नहीं होती है तो प्यार भी वहां नहीं टिकता है। आप लोगों को क्या लगता है कि इन भाई को क्या करना चाहिए? राधे राधे।